नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी संविधान दिवस के प्रसंग से। संविधान सभा से नया संविधान जारी भेल आई 6 वर्ष पूरा भेल। सार्वभौम संविधान सभा से 2072 साल आश्विन 3 गते संविधान संघीयता सहित के संविधान जारी केने छल। हरेक वर्ष आश्विन 3 गते के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनायल जाइत अछि। दिवस के अवसर में टूडीखेल में विशेष समारोह आयोजना कयल गेल अछि। समारोह में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, मंत्री, सांसद, कर्मचारी सुरक्षा अंग के प्रमुख लगायत के सहभागिता रहल अछि। टूडीखेल में आयोजित समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक झांकी समेत प्रदर्शन कयल गेल अछि। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करऽ के साथे शांति के प्रतीक उज्जर परेवा सेहो उड़ायल गेल अछि। संविधान दिवस सरकार आश्विन 2 गते से 4 गते धरि 3 दिनक कार्यक्रम करैत मना रहल अछि। आई मुख्य दिन घर घर में दीपावली करऽ आ राष्ट्रीय झंडा फहराबऽ सरकार सबके आग्रह केलक अछि। संविधान दिवस के दिन 900 से बेसी के सरकार विभिन्न मान पदवी, अलंकार आ विभूषण से सम्मान कर जा रहल अछि। सबसे पैघ विभूषण नेपाल रत्न पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक संस्थापक नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई के देबाक निर्णय कयल गेल अछि। दोसर पैघ राष्ट्र गौरव विभूषण मंत्रिपरिषद के पूर्व अध्यक्ष सुवर्ण शमशेर आ पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के देबाक निर्णय कयल गेल अछि। तेसर ठूल महाउज्ज्वल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणी के विभूषण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, मोहन चंद्र अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मंगला देवी सिंह, दुर्गानंद झा आ नारायण गोपाल के देबाक निर्णय भेल अछि। सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री विभूषण प्रदीप नेपाल, पोस्ट बहादुर बोगटी, मार्शल जुलुम शाक्य आ PL सिंह के तथा उज्ज्वल कीर्ति में राष्ट्रदीप न्यायाधीश विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ के देबाक निर्णय कयलक अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह के बीच विभूषण प्रदान करबाक कार्यक्रम रहल अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष KP ओली सरकार अलंकार पदक के नाम में काली पोतने टिप्पणी कयलनि अछि। 7वां संविधान दिवस के अवसर में रवि दिन एमाले के कयल गेल कार्यक्रम में ओली संविधान दिवस के दिन शहीद के संतान, माता पिता गर्व कर पेबाक आ घायल सबके सम्मानित होबऽ पेबाक बतौलनि। अपन सरकार विरुद्ध पत्रकार सबके पैघ पदक देल जा रहल बतौलनि। ई सब के लज्जाजनक भेल आ इतिहास में निर्मम मूल्यांकन हेल बतौलक अछि। नेकपा एमाले के सांसद महेश बस्नेत माओवादी केंद्र पार्टीए नहीं रहल दावी कयलनि अछि। जनकपुर धाम में राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल धनुषा कार्यालय के समुद्घाटन करैत बस्नेत माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार बनाकर अपने श्रीमती के मान पदवी देव लगौने कहत श्रीमती पुतहु आ छोरी के मात्र प्रेम करैत कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं बन सकत बतौलनि अछि। बसेका सबै न्यायाधीशहरूले आज मान पदवी पाए। यो नेपालको इतिहासको लाज मर्दो छेडो। त्यसैगरी हिजो KP ओलीका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने साथीहरूले जुन ढंगले मुद्दा हाल्ने साथीहरूले मान पदवी। प्रचंड के स्वार्थी आ पारिवारिक प्रवृत्ति से वामपंथी धार के कमजोर बनौले ओ पार्टी के विघटन होबऽ से क्यों नहीं रोक सकत बतौलनि। परमादेश से सरकार बनावा संवैधानिक इजलास में बैसल सब न्यायाधीश सब मुद्दा हाल वाला निवेदक से मुद्दा लड़ वाला वकील धरि मान पदवी पौने कहत बस्नेत मान पदवी में समेत भ्रष्टाचार भेल बतौलनि अछि। प्रचंड माधव नेपाल झलनाथ समेत गेलो पर पार्टी के किछ नहीं हाथ कहत बूढ़ सब गेलो पर संपूर्ण होनहार युवा सब एमाले में रहला से पार्टी आर मजबूत भेल तर्क कयलनि अछि। पूर्व मंत्री समेत रहल एमाले नेता प्रभु शाह संविधान संशोधन आवश्यक रहल बतौलनि अछि। 7वां संविधान दिवस के अवसर में रवि दिन सामाजिक संजाल में ओ वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के पुनरावलोकन जरूरी रहल बतौलनि। नेपाल जेहन छोट देश में 7 से 61 सरकार बनेनाई, संघीय देश में अनावश्यक 3 तह निर्माण केनाई, शासक जाति के आधार में आरक्षण देनाई, अनावश्यक दर्जनों संवैधानिक आयोग बनेनाई, दोहरा नागरिकता संबंधी गलत व्यवस्था केनाई, पुराने न्याय प्रणाली आ कर्मचारी तंत्र रखनाई, संतुलन बिना के शक्ति पृथकीकरण लगायत व्यवस्था सब गलत भेल होना कहब अछि। संविधान में रहल गंभीर त्रुटि सब नहीं ठीक होबऽ धरि वास्तविक अर्थ में संविधान दिवस के औचित्य नहीं रहत नेता शाह बतौलनि अछि।
प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के सरकार संविधान के भावना के जनता के जीवन में महसूस हो जका कार्यान्वयन कर प्रयत्नशील रहल बतौलक। 7वां संविधान दिवस के अवसर में शुभकामना व्यक्त करैत ओ चुनौती के बावजूद संविधान के सफल कार्यान्वयन संगे देश के समुन्नति के सुनिश्चित कर संकल्प आवश्यक रहल ओ बतौलनि। देश के अग्रगामी परिवर्तन के लिए अमूल्य जीवन उत्सर्ग केने संपूर्ण ज्ञात अज्ञात सहित प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत प्रधानमंत्री देउवा परिवर्तन के लिए भेल संघर्ष में शारीरिक, भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोर वाला व्यक्ति के उच्च सम्मान पूर्वक स्मरण करबाक बतौलनि। साथे ओ प्राकृतिक विपद आ कोविड-19 के महामारी से अकाल में जान गंवाउने पहुंचल भाई बहिन तथा राजू भाई के लेल श्रद्धा सुमन व्यक्त कयलनि। संविधान के संरक्षण और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के सुदृढ़ करैत देश के आर्थिक विकास के मार्ग में अग्रसर करौने आजुक आवश्यकता भेल प्रधानमंत्री देउवा के कहबै। प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्नि सापकोटा संविधान में व्यवस्था कयल गेल शक्ति पृथकीकरण तथा नियंत्रण आ संतुलन के सिद्धांत अनुसार आगा बढ़ला पर मात्र एहि के कार्यान्वयन में सहजता हेबाक बतौलनि। संविधान दिवस के अवसर में एक शुभकामना संदेश दैत नागरिक संविधान अनुसार परिवर्तित व्यवस्था के प्रतिफल प्राप्त कर सकला पर संविधान कार्यान्वयन कर पहल के गंभीर समीक्षा करैत आगा बढ़ सबके आग्रह कयलनि। जनता के प्रतिनिधि संविधान मार्फत संविधान निर्माण करैत जारी भेल 6 वर्ष पूरा भेल। नेपाली जनता के कठिन संघर्ष के परिणाम के रूप में 2072 आश्विन 3 गते के दिन नेपाल के संविधान जारी कयल गेल छल। संविधान नेपाली के महान बेटा बेटी के अदम्य साहस आ बलिदान के प्रतिफल भेल उल्लेख करैत सभामुख एहि महत्वपूर्ण दिन में संविधान निर्माण प्रक्रिया में शामिल सबके स्मरण करैत सम्मान व्यक्त कयलनि। नेपाल के संविधान एवं राष्ट्रीय दिवस के अवसर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभकामना व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के शुभकामना संदेश पठबैत प्रधानमंत्री मोदी नेपाली जनता के साथे प्रधानमंत्री देउवा प्रति बधाई ज्ञापन कयलनि। संस्कृति के सुदृढ़ सूत्र, पारस्परिक संपर्क आ जनता जनता बीच के संबंध भारत और नेपाल के जोड़त बतबैत ओ संदेश में दोनों देश बीच के अनुपम एवं विशेष साझेदारी युक्त समाज संबंध विश्व के किसी देश सब में मात्र उल्लेख कयलनि। अकल्पनीय कोविड के महामारी से मुक्त हेबाक तरफ विश्व अग्रसर भ रहल एखुनका अवस्था में महामारी के कारण सृजित चुनौती के सामना कर नेपाल के भारत से निरंतर एवं अविचलित सहयोग हेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। नेपाल के संविधान दिवस के अवसर में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन शुभकामना व्यक्त कयलनि। विदेश मंत्री ब्लिंकेन रवि दिन देने शुभकामना संदेश में अमेरिकी सरकार आ अमेरिकी नागरिक के तरफ से नेपाल आ नेपाली नागरिक के संविधान दिवस के अवसर में शुभकामना बधाई व्यक्त कयलनि। संदेश में ओ दुनू देश विगते से समान प्रकृति के चुनौती के सामना करैत स्मरण करबैत विशेष क कोविड-19 के महामारी विरुद्ध लड़ तथा जलवायु परिवर्तन के असर सबके सामना कर मिल क काज कर उल्लेख कयलनि। संविधान निर्माण भेल 7 वर्ष में प्रवेश केलो पर जनता सब संविधान बनला से खुशी होबन नहीं देखल गेल। जनता के लेल बनाओल गेल संविधान जनचाहना अनुरूप कार्यान्वयन नहीं भ रहला से संविधान आ राजनीतिक दल के नेता सब प्रति जनता रुष्ट हो जा रहल अछि। 7वां संविधान दिवस के अवसर में टूड़ीखेल में भव्य कार्यक्रम भ रहल समय बाहर आम सर्वसाधारण निराश देखल गेल। बाहरे से संविधान दिवस के कार्यक्रम देख रहल आम सर्वसाधारण सब एक आवाज में बजलक, संविधान जनता के सर्वोच्च बनाब नहीं कि नेता के सर्वोच्च बन के लेल आयल रहल अछि। आम सर्वसाधारण जनता से अपेक्षा कयल गेल 1% चाहना से हो संविधान से पूरा हो नहीं सकल बतौलक अछि। नेपाल के स्विट्जरलैंड बनेबाक कहि कऽ आयल आ राजतंत्र फेंकने सब एखन अपने सामंती आ निरंकुश भेल आरोप लगौलक अछि। भन्छन् हैन तपाईलाई थाहा छ अनि यसको के कस्तो प्रभाव परेको छ? हो आज यो अहिले चाहिँ जुन 62-63 आन्दोलनपछि अब जुन 72 सालमा चाहिँ नयाँ संविधान बन्यो त्यो संविधानले चाहिँ अब जनताको लागि भनेर उनीहरूले संविधान बनाएका हुन् र अहिले बनाएका हुन्। अब जनता त अब जनताको लागि बनेको भनेर अब यो देश चाहिँ साँच्चै आमूल परिवर्तन हुन्छ। सबै चाहिँ पिछडेका उत्पीडित मजदुर किसान सबैले चाहिँ अब राज्यको चाहिँ अंशियार बनेर चाहिँ अब राज्यमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहुँच हुन्छ भन्ठानेर चाहिँ नेपाली जनता त्यो समयमा खुसी भएका थिए र नेपाली जनताले चाहिँ अब सबैलाई समेटेर तराई पाहाड हिमालमा बस्ने नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यो बेलामा खुसीको कुरा थियो। तर आज संविधान चाहिँ अब तपाईँको छ भनेछ जनता सर्वोच्च बनाउनको लागि यो संविधान भनेका जुन संविधान ल्याए जनता सामु आज
1% पनि हामीले यो संविधानबाट महसुस गर्न पाएका छैनौँ। विभेदको राजनीति छ। विभेदले अहिले हिमाल पहाड तराईदेखि विभिन्न जात जाति भाषाभाषी धर्ममा फुट ल्याइराखेका छ। महँगीको कुरा चाहिँ आकाश छुइसक्यो, कोही बोल्ने होइन। हत्या दिनानुदिन बढेका छन्, बलात्कार भएका छन्, भ्रष्टाचार भएका छन्। जीवनै परिवर्तन गर्छ। संविधान भएअनुसारको संविधान ठिक छ, तर त्यसको पालना हुन सकेन। जनताले सुखमय पाउँछन्। जनआन्दोलन यत्रो आन्दोलनहरू भयो, त्यो संविधान आइसकेपछि जनताका लागि हुन्छ भनेर गरेको संविधान नेताका लागि मात्रै भयो, जनताका लागि यसले केही प्रभाव पारेन। यसको अनुभवै भएन जनताले। संविधानको पालना गर्न अब सुरुवात त नेतैबाट सुरु गर्नु पर्यो होइन। जनताले भन्दा नेताले सुरु गर्नुभयो भनेदेखि नेताबाट यसको पालना भयो भने जनताको स्वागत छ। संविधान दिवसको लागि संविधान त अब पहिलेको हेरिका त अहिले अब राम्रै छ मेरो विचारमा है, नराम्रो होइन। तर के छ भने अब संविधान पालना गर्ने र नगर्ने कुरा हो। अब यो त के भइरहेको छ भने अहिले नेताहरूबाटै त्यति पालना गरेको देखियो। जस्तै यो सर्वसाधारणलाई पनि सबैले जानकारी हुन आवश्यक छ। र अहिले विशेषतः 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो किसिमको यो संविधानको परिपालना नभएको पाइएको छ। यसको प्रभाव अब त्यति खासै नराम्रो त होइन, सकारात्मक नै छ। किनकि अब संविधान आएपछि मान्छेले बोल्ने अधिकार भयो, वैयक्तिक स्वतन्त्रता भयो, नागरिक स्वतन्त्रता भयो, राजनैतिक स्वतन्त्रता भयो होइन, हर कुरामा स्वतन्त्रता छ। प्रतिफल दिन नपाउँदाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास केही मानेमा घटेको चाहिँ म पाउँछु आज। अब संविधान बनिसकेपछि संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अनुसार नेपालमा चाहिँ एउटा राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ स्थायित्व हुनुपर्थ्यो र जसरी चाहिँ हिजो निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थापना भइसकेपछि सबै जनताको चाहिँ आधारभूत ढङ्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका हकमा चाहिँ संविधानमा उल्लेखित भए पनि संविधान एउटा खोस्राको रूपमा मात्र आज स्थापित छ र संविधानमा लेखिसकेपछि ती कुरा लागू गर्नको लागि नेपाल सरकार र सम्पूर्ण निकाय त्यसको लागि चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। आम सर्वसाधारण से जनता के लेल बनाल गेल संविधान नेता के अपन स्वार्थ पूर्ति के लेल मात्र प्रयोग भ रहल आरोप लगौलकै। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अंतर्गत कोरिया जाने पाउने नेपाली युवा सब 2टा शर्त सहित लजबाक संबंध में तैयारी शुरू भ रहल अछि। कोरियन पक्ष नेपाल से सीधा उड़ान आ कड़ा स्वास्थ्य मापदंड पूरा करैत रोकल गेल 10,000 से बेसी युवा के लजबाक तैयारी केलक अछि। कोरिया से फिरता आयल श्रमिक सब संस्था अंकुर नेपाल, वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखा नेपाल आ मानव संशोधन विकास बोर्ड एचआरडी कोरिया बीच एहि विषय में छलफल भेल अछि। ईपीएस अंतर्गत रोकल गेल नेपाली युवा के रोजगारी के लेल कोरिया जेबाक वातावरण बनाब नेपाल आ कोरिया बीच निरंतर भ रहल छलफल बाद रोकल गेल नेपाली जाके संभावना बढ़ रहल अछि। बेस अपन समाचार एखन ले पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।